फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। रिसेंटली दोस्तों इंडिया में दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और दोनों का जो प्राइस है सिमिलर है। दोनों में स्पेक्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ iQOO G7 Pro 5G के बारे में, और जो दूसरा स्मार्टफोन है Infinix Zero 30 5G। ये दोनों ये स्मार्टफोन में आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलता है और इंडिया में काफ़ी अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुआ है। तो आज हम इन दोनों ये स्मार्टफोन का कंपेयर करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ये स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दोनों ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है सिमिलर है। iQOO G7 Pro 5G 8 128 के साथ आता है। 24,000 आपको प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों Infinix Zero 30 5G के प्राइस के बारे में, तो इसका जो बेस है 8GB 256GB के साथ आता है। ये 24,000 इसका प्राइस है। तो दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों आपको 22,000 के प्राइस पे मिल जाएगा अगर आप कार्ड्स वगैरह लगाएंगे तो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो iQOO G7 Pro 5G में आपको AZ ग्लास देखने को मिलता है। 7.36 mm थिकनेस पे आता है, 175 ग्राम का है। तो काफी लाइट वेट और स्लिम है। और इसमें दो कलर आता है, एक ब्लू आता है और दूसरा आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों मैं बात करूं Infinix Zero 30 5G, तो ये ग्लास बैग के साथ आता है। 7.9 mm थिकनेस पे आता है, 185 ग्राम का है। तो ये थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा सा वेट भी ज्यादा है। और ये दो कलर में आता है दोस्तों, एक गोल्डन है और दूसरा वेगन लेदर है। और ये जो वेगन लेदर वाला डिजाइन है दोस्तों, ये मुझे काफी कमाल का लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जबकि iQOO G7 Pro में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन का जो डिजाइन है अपनी अपनी जगह पे काफी कमाल के यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इन दोनों में से कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो iQOO G7 Pro 5G में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। साथ में आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है। और जो सेकेंडरी सेंसर है आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों Infinix Zero 30 5G के बारे में, तो प्राइमरी सेंसर आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का दिया गया है। साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। और जो सेकेंडरी सेंसर है आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। और जो थर्ड सेंसर है आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और फ्रंट साइड में पंच होल में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों कैमरा से आप 4K 60 FPS पे वीडियो निकाल पाएंगे। तो अगर आपका दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी कैमरा है तो Infinix Zero 30 5G यहाँ पे बेस्ट कैमरा सेटअप के साथ आता है। अगर आपको अच्छा वीडियोस निकालना है, फोटोज निकालना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो iQOO G7 Pro 5G में आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है। 6.78 इंच का FHD प्लस वाली एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। अप टू 1300 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मिलता है। और फ्रंट साइड में आपको स्कॉट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जबकि Infinix Zero 30 5G में आपको 6.67 इंच का आपको FHD प्लस वाली कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। iQOO G7 Pro में 120 हर्ट्ज था, यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। अप टू 900 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस दिया गया है। और फ्रंट साइड में आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो डिस्प्ले के बारे में दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का डिस्प्ले लेकर आता है। दोनों ही कर्व डिस्प्ले दिए गए हैं। दोनों में ही आपको हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले दोनों का ही अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो iQOO G7 Pro 5G में आपको MediaTek का Dimensity 7200 के साथ आता है। ये 4 nm पे आता है, तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। इसका जो Antutu स्कोर है 7 लाख से ज़्यादा आता है। LPDDR4X वाली रैम आपको मिलता है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट दिया गया है। जबकि Infinix Zero 30 5G में आपको MediaTek का Dimensity 8020 के साथ आता है। ये 6 nm पे आता है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों Antutu स्कोर के बारे में, तो इसका भी Antutu 7 लाख से ज़्यादा आता है। LPDDR4X रैम आपको सपोर्ट मिलता है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट दिया गया है। जी हाँ, iQOO G7 Pro 5G में आपको UFS 2.2 था, यहाँ पे आपको UFS 3.1 का आपको सपोर्ट दिया गया है। तो परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है। दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा iQOO G7 Pro में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि iQOO के जो फोन्स होते हैं ना दोस्तों, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं। उनका मेन मोटिव होता है परफॉर्मेंस बढ़िया देना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत बेहतर होता है
और जो iQOO में जो प्रोसेसर यूज किया गया वो 4nm पे आता है, तो ये तो बैटरी एफिशिएंट भी होगा और उसका जो क्लॉक स्पीड है वो भी थोड़ा सा हाई है। तो iQOO G7 Pro 5G में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आता है। iQOO G7 Pro 5G में आपको 2 साल सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, यानी कि Android 14 और 15 तक अपडेट कर पाएंगे और 3 साल आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। जबकि Infinix Zero 30 5G में आपको 1 साल सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, यानी Android 14 तक अपडेट कर पाएंगे और 2 साल आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर के मामले में iQOO G7 Pro 5G आपको बेहतर होगा। अगर ज़्यादा दिन तक यूज करना है तो iQOO G7 Pro 5G बेस्ट है यहाँ पे। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो iQOO G7 Pro 5G में आपको 4600 mAh का बैटरी दिया गया है। 80 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन फ़ोन 66 वाट सपोर्ट करता है। जबकि Infinix Zero 30 5G में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और 68 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है और बॉक्स में आपको 68 वाट का चार्जर मिल जाएगा। तो बैटरी के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि Infinix Zero 30 5G में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन बैटरी बैकअप दोस्तों डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर को कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, उस पर भी बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि iQOO G7 Pro 5G बेटर है या फिर दोस्तों Infinix Zero 30 5G बेहतर है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अपने अपने जगह पे बेहतर हैं। अगर आपको दोस्तों कैमरा प्रायोरिटी है तो आप Infinix Zero 30 5G के लिए जाइए। अगर आपका परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है तो आप ज़रूर से iQOO G7 Pro 5G को ले सकते हैं, क्योंकि iQOO का जो फ़ोन होता है दोस्तों उसमें परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो iQOO G7 Pro 5G ले सकते हैं। अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी है तो Infinix Zero 30 5G ले सकते हैं। बाकी फ़ोन दोस्तों दोनों ही बेहतर है और डिज़ाइन मुझे Infinix का ज़्यादा बेहतर लगा। वो जो वेगन लेदर वाला है ना, वो डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।